हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का आप सभी लोग जानते हैं कि अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन है वो ऑनगोइंग में है। यानी कि अभी वो जो है एग्ज़ाम चल रहा है और 7 सितंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चलेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 7 नहीं, 9 सितंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम भी चलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, जिसका रिजल्ट अभी सबसे ज़्यादा अवेटिंग में है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि आरआरबी एनटीपीसी में आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे 52 लाख और 58 लाख है ना, इसी में से कुछ नंबर था, इसके आसपास थे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो वो कम से कम 30% तो बच्चे होंगे जो इसका एग्जाम देने गए होंगे। तो 30% यानी कि 15-20 लाख आप लोग मान सकते हैं किसी के आसपास नंबर रहा होगा आप लोगों की अटेंडेंस का। अब इतने सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेड चीज़ें देनी ज़रूरी थी, कुछ ना कुछ उनको लॉजिकल बात बतानी ज़रूरी थी। देखो, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के रिसेंट एग्जाम कराए हैं, आरआरबी आरपीएफ हो गया, आरपीएफ में आप लोगों का एसआई हो गया, आप लोगों का कांस्टेबल हो गया, आप लोगों का टेक्नीशियन हो गया, आप लोगों का रिसेंटली जिसका रिजल्ट आया है पैरामेडिकल हो गया। ठीक है। अब इन चारों पांचों एग्जाम में आप लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि जो आरआरबी है आप लोगों का मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोगों के 3 महीने ले रही है आप लोगों के एग्जाम का रिजल्ट जारी करने में। ठीक है। वही में दोस्तों, एक रिसेंट जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है इसकी मैं टाइमलाइन आप लोगों को बताऊं तो ये था आप लोगों का आरआरबी में पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन। अभी जो आरआरबी का जो पैरामेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ था इसकी मैं आंसर की से बात करता हूँ। एग्जामिनेशन डेट नहीं बता रहा मैं, क्योंकि एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर लिखी भी नहीं है। मतलब लास्ट अप्रैल में हुआ था, इतना तो है कि लास्ट अप्रैल में हुआ था। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 23, 24, 28 इसी के आसपास आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अब मैं बात करूं कि इसके आंसर की, आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी आंसर की जो थी 6 मई को जारी कर दी गई थी और 15 मई तक इसको रखा गया था, क्योंकि बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले 11 मई तक थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 15 मई को। अब 15 मई से आप लोग एक छोटा सा अंदाजा लगाएंगे, 15 मई से 15 जून एक महीना, 15 जून से 15 जुलाई और 15 जुलाई से 15 अगस्त। ठीक है। तो इसी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आया था, आई थिंक परसों आप लोगों का रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि लगभग 3 महीने आप लोगों के लगे हैं इस एग्जाम को इसका रिजल्ट आने में। वहीं मैं बात करूं आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी जो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन आप लोगों को कंडक्ट कराया गया था वो 5 जून से लेकर के 23 जून तक आप लोगों का एग्जाम जो है चला था। ठीक है जी। अब 23 जून के बाद आई थिंक आप लोगों की 28 जून को आप लोगों के आंसर की आई थी। ठीक है। अब 28 जून से आप लोग यदि थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, हिसाब लगाएंगे, तो 28 जून, 28 जुलाई, ठीक है, और 28 अगस्त, ठीक है, और 28 सितंबर। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग यदि मैक्सिमम अगर आप लोग 3 महीने लेके चलते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि सितंबर के एंड में आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सितंबर के एंड में आप लोगों का रिजल्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का CBT 1 का देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और ज़्यादा मैंने आप लोगों का समय भी नहीं लिया, लगभग 3 साढ़े 3 मिनट है। मैंने आप लोगों को सारे जितने भी लॉजिकल एस्पेक्ट जो हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।